सर, एक जो बहुत कॉमन चीज़ है इंडियन में देखा जाता है कि 120 किलो के हैं, 105 किलो के, 140 किलो के भी पहुंच गए, बट ठीक है ना, हाइट तो है तो ये मैनेजेबल है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो क्या दिक्कत है, या मेरी फैमिली को नहीं हो रहा है तो कौन सा ऐसा एक स्टैंडर्ड है कि अगर इसके बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए? जैसे आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए जो ओबेसिटी के कारण है, ये आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट होने दिख शुरू हो जाएंगे। देखिए, इसमें हम लोग के पास 3-4 ग्रेडिंग सिस्टम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इजी ग्रेडिंग जो हम लोग भी घर पे कर सकते हैं, वो है बीएमआई। मतलब आपका बॉडी जो कि केजी, बॉडी वेट जो केजी में डिवाइडेड बाई आपका हाइट मीटर में स्क्वायर। जो ये वैल्यू एक आती है, वो दैट इज़ बीएमआई। तो अगर किसी का बीएमआई 30 से ऊपर है, तो इसमें देखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ गई, वेट भी आ गया और हाइट भी आ गई। तो जब वेट और हाइट दोनों हम लोग फैक्टर को लेते हैं, वो बीएमआई कहलाता है। अगर किसी का बीएमआई 30 से ऊपर है तो उसे हम ओबीस बोलते हैं। पर इंडिया में जो कटआउट है 27 का ही है। अगर कोई 27 से भी ऊपर है, या किसी को कोमॉर्बिडिटी, जैसे कोई बंदा डायबिटिक है जिसका 23 भी बीएमआई है, तो वो भी ओबीस कहलाता है। आजकल इंडिया में एक नया कंसेप्ट है, वो इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया में थिन ओबीस ज़्यादा है। इंडिया में क्या है कि मेटाबॉलिक ओबीस, हेल्दी ओबीस हम लोग बोलते हैं जिसको, जो कि एक मिसनोमर है, जो कि केवल एक छलावा है कि हमको लगता है अरे हम तो पतले हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। मगर आपका बीएमआई बढ़ा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम उतनी ही होगी, और प्रॉब्लम आगे चल के जो बीमारियों को होने की क्षमता उतनी ही होगी जितनी नॉर्मल ओबीस पेशेंट को है। तो अगर आपको बीएमआई बढ़ा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वेस्ट सर्कमफ्लेक्स अगर मेल में 80 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा, और फीमेल में 80 से ज़्यादा है वेस्ट सर्कमफ्लेक्स, तो आप ओबेसिटी के शिकार हैं।